क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कभी-कभी जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है वही होता है जिसे आप पीछे छोड़ देते हैं। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो अभी भी इंतजार कर रहा है, न स्वर्ग में न यादों में, बल्कि उसी अंधेरी जगह में जहां आपने उसे आखिरी बार देखा था। आज की कहानी सिर्फ एक कुत्ते के बारे में नहीं है, ये वफादारी के बारे में है, ये पछतावे के बारे में है और ये एक वादे के बारे में है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना था। अगर आपने कभी किसी कुत्ते से प्यार किया है तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके साथ रह सकती है वीडियो खत्म होने के बहुत बाद तक। जिस रात डैनियल ने उसे पाया उस रात बारिश हो रही थी। हल्की बारिश नहीं, वो बारिश जो सड़कों को सुनसान बना देती है, वो बारिश जो हर चीज को असलियत से ज्यादा ठंडा महसूस कराती है। डैनियल 16 साल का था, दुनिया से नाराज, अपने पिता से नाराज, खुद से नाराज। उसने फुटपाथ पर एक खाली सोडा कैन को लात मारी और तभी उसने उसे सुना, एक धीमी सिस्ती, मुश्किल से सुनाई देने वाली, जैसे कोई दिखना नहीं चाहता हो। एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच के नीचे अपने अंदर सिमटा हुआ एक कुत्ता था, दुबला, कांपता हुआ, कीचड़ से ढका हुआ, एक कान फटा हुआ, एक आंख आधी बंद, लेकिन दूसरी आंख सीधे डैनियल पर टिकी हुई। डर के साथ नहीं, आक्रामकता के साथ नहीं, उम्मीद के साथ। यही पहली गलती थी, उम्मीद आपको रोक लेती है। डैनियल ने उसे घर ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। उसने खुद से कहा कि यह अस्थाई है, सिर्फ आज की रात, उसने फुसफुसाया। लेकिन कुत्ते अस्थाई नहीं समझते, वे सिर्फ मौजूदगी समझते हैं। उसने उसका नाम शैडो रखा, क्योंकि वो हर जगह उसके पीछे चलता था, कमरे से कमरे तक, कदम से कदम मिलाकर। अगर डैनियल रुकता, शैडो भी रुक जाता। अगर डैनियल बैठता, शैडो अपना सिर उसके जूते पर रख देता। और अगर डैनियल रोता, जो वो जितना किसी को पता था उससे ज्यादा करता था, शैडो और पास आ जाता, चुपचाप, गर्माहट के साथ, स्थिर। महीने बीत गए, डैनियल बदल गया, गुस्सा नर्म पड़ गया, घर कम खाली लगने लगा। यहां तक कि उसके पिता ने भी ध्यान दिया। तुम अब ज्यादा मुस्कुराते हो, उसके पिता ने एक बार कहा। डैनियल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन शैडो ने अपनी पूंछ हिलाई। शैडो हर रात डैनियल के बिस्तर के पास सोता था, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे गरज कितनी भी तेज हो, वो कभी नहीं गया, एक बार भी नहीं। उस रात तक जब सब कुछ बदल गया। ये बहुत जल्दी हुआ, हमेशा ऐसा ही होता है। टायरों की चीख, हेडलाइट्स की चमक। डैनियल ने पट्टा छोड़ दिया था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, बस अपना फोन देखने के लिए। शैडो ने सड़क के उस पार एक बिल्ली देखी और भाग पड़ा। उसके बाद जो आवाज आई वो ऐसी थी जो डैनियल सालों तक अपने बुरे सपनों में सुनता रहेगा। एक भारी टक्कर, एक चीख, फिर सन्नाटा। पूरा सन्नाटा नहीं, सबसे बुरा वाला। वो सन्नाटा जिसमें आप इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि कोई हरकत हो जाए। शैडो अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन मुश्किल से। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें डैनियल को खोज रही थीं, इल्जाम के साथ नहीं, डर के साथ नहीं, बस खोज रही थीं, जैसे कह रही हूं, मैं अभी भी यहां हूं। पशु चिकित्सालय का खर्च डैनियल के पिता की क्षमता से अधिक था। सर्जरी की कोई गारंटी नहीं थी। संभावना है कि ये फिर कभी न चल सके, डॉक्टर ने धीमे से कहा। डैनियल ने शैडो की ओर देखा। शैडो ने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की, बस थोड़ा सा, जैसे वो माफी मांग रहा हो। डैनियल ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। वे शैडो को घर ले आए। कोई सर्जरी नहीं, कोई चमत्कारी उपचार नहीं, बस दर्द की दवाई और समय। उस रात डैनियल सोया नहीं। वो शैडो के पास फर्श पर लेट गया, हर एक सांस सुनते हुए, हर एक सांस गिनते हुए, डरते हुए कि उनमें से कोई आखिरी ना हो। करीब 3:17 रात को शायद डैनियल की आंख लग गई थी, क्योंकि जब वो जागा, शैडो वहां नहीं था। पीछे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। बाहर फिर से बारिश हो रही थी, वैसी ही बारिश, ठंडी, निर्दयी। डैनियल घंटों तक सड़कों पर उसे खोजता रहा, उसका नाम पुकारते हुए, रोते हुए, माफी मांगते हुए कि वो सब ठीक कर देगा। लेकिन शैडो कभी वापस नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। डैनियल हर रात बाहर खाना रखता था, बस इस उम्मीद में। वो बरामदे की बत्ती जलाकर रखता था, बस इस उम्मीद में। पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने कभी कभी जंगल के पास एक लंगड़ाते कुत्ते को देखा है, लेकिन जब भी डैनियल वहां दौड़कर पहुंचा, कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और परछाइयां। साल बीत गए, डैनियल बड़ा हो गया, घर छोड़कर चला गया। लेकिन हर बार जब बारिश होती, उसे सब याद आ जाता। 10 साल बाद, अपने पिता के निधन के बाद घर सेल करने के लिए डैनियल वापस आया। बारिश हो रही थी, बिल्कुल जैसे पहले। वो आखिरी बार बरामदे पर खड़ा था और तभी उसने उसे देखा। आयान के किनारे पर,
दुबला, बूढ़ा, जख्मों से भरा हुआ, एक कान फटा हुआ, एक आंख आधी बंद, दूसरी आंख अब भी उम्मीद से भरी हुई। शैडो ने भौंका नहीं, भागा नहीं, वो बस वहीं खड़ा रहा, इंतजार करते हुए, जैसे वो हर एक रात करता रहा था 10 साल तक। डैनियल घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। शैडो ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और, धीरे धीरे, दर्द के साथ, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ। और ठीक डैनियल तक पहुंचने से पहले उसके पैर जवाब दे गए। डैनियल ने उसे थाम लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके भर में मुंह छिपाकर रो पड़ा। शैडो ने हल्की सी सांस छोड़ी, दर्द में नहीं, डर में नहीं, शांति में। और 10 साल में पहली बार उसने इंतजार करना बंद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते त्याग को नहीं समझते, वे समझते हैं, वे बस माफ करना चुनते हैं। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो आगे मत बढ़िए, एक पल लीजिए, उसके बारे में सोचिए जो घर पर आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आपने कभी किसी कुत्ते को खोया है तो उसका नाम कमेंट्स में लिखिए। आइए सुनिश्चित करें कि उन्हें याद रखा जाए। इस वीडियो को पसंद कीजिए अगर आपने इसे महसूस किया, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि ऐसी वफादारी आज भी मौजूद है। और मुझे बताइए, क्या आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आज रात अब भी एक शैडो इंतजार कर रहा है।